आज हम बाल भारती कक्षा 8वीं का 5वां पाठ है मन का रोगी, जिसके लेखक है राम निरंजन शर्मा ठिमाव। आज हम इस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले बच्चों लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। उनका जन्म 1928 पिलानी में हुआ। आप हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ी हैं। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं बालोत्सव, बाल कवितावली आदि। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी कि इस नाटक में ये जो पाठ है आपका मन का रोगी, ये एक नाटक के रूप में, एकांकिका के रूप में है। तो इस एकांकिका के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, और ये आप लोगों को पढ़ने के बाद बिल्कुल आपकी जिंदगी से मिलता जुलता लगेगा। आप जैसे बच्चों की ही बात इस पाठ में की गई है। तो प्रस्तुत एकांकिका के माध्यम से ठिमाव जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना, फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों को एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। देखा बच्चों, तो आपने अभी इसके बारे में थोड़ा सा ही सुना है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा होगा। ये पाठ मन में उत्सुकता आपके जाग गई होगी। तो अब मैं इसके आगे का नाटक में क्या है आपको बहुत ही थोड़े में समझाऊंगी। तो बच्चों, इस एकांकिका की जो शुरुआत होती है, जिसमें पहला दृश्य है, इसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है ये, जिसमें राम किशोर हैं, उनकी पत्नी रामेश्वरी हैं और उनका एक बेटा है जो कक्षा 6ठी में पढ़ता है, सलील। ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के व्यवहार से बहुत परेशान हैं। कारण यह है कि सलील जो है वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और पिता के पास जाता है तो उसको कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक है, फिल्मी गाने सुनने का शौक है, नाटक देखने का शौक है, लेकिन उसको पढ़ाई करने का ज़रा भी इच्छा नहीं होती है। इस बात को लेके माता पिता बहुत ही चिंतित हैं कि सलील हमेशा घूमता फिरता रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता। इस बात को लेके वो बहुत उसको डांटते फटकारते रहते हैं, धमकाते भी रहते हैं कि तुम पढ़ो, जाओ। इस तरह से सलील का मनोबल भी टूटता रहता है। सलील भी सोचता है कि मेरे माता पिता मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है, इस नाटक का जो एकांकिका का जो दूसरा दृश्य है, उसमें ऐसा होता है कि सलील जो है उसका पहला टेस्ट होता है स्कूल में, और उस टेस्ट में लगभग सभी विषयों में वो फेल हो जाता है। और वो उसका रिजल्ट देखकर उसके पिता बहुत नाराज होते हैं, और उसके रिजल्ट के साथ ही उसके कक्षा अध्यापक जो उसको पढ़ाते हैं क्लास में, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है उसके पिता को, और उन्होंने कहा है कि आपका बेटा सलील इन दिनों क्लास में बहुत गुमसुम रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है या कोई अंदर ही अंदर कोई बात उसको परेशान कर रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर उसका व्यवहार क्यों बदल गया है। जब उसके पिता राम किशोर इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उसकी अपनी पत्नी को बताते हैं, रामेश्वरी को, कि ये तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है, ये हमारा बेटा इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, हम क्या करें। और इस बात को लेके वो बहुत परेशान होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना एक अध्यापक बुलाए, एक ट्यूशन टीचर उसके लिए रख लिया जाए। तो एक अध्यापक आपको घर पे रखते हैं सलील को पढ़ाने के लिए। तो वो जो अध्यापक आते हैं, सलील से मिलते हैं तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि सलील तुम तो बहुत अच्छे हो, और तुम्हारा धीरे धीरे पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। और उसके जाने के बाद वो सलील के माता पिता से पूछते हैं कि आप लोग ये बताइए कि आपका व्यवहार सलील के प्रति कैसा है। अभी तो सलील 6ठी कक्षा में है, लेकिन जब वो 5वीं में था तो उसका रिजल्ट किस तरह का आया। तो सलील के पिता कहते हैं कि 5वीं में भी बड़ी मुश्किल से ही वो पास हुआ था मास्टर जी, और इसीलिए हमें उसकी बहुत फिक्र होती है। इसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं है, और इसके कक्षा अध्यापक ने भी हमें पत्र दिया है कि ये गुमसुम सा रहता है स्कूल में, और इसके रिजल्ट भी बहुत ही खराब आया है।
तो वो अध्यापक उससे पूछते हैं कि आप कभी उसके विद्यालय गए थे क्या? तो वो कहते हैं मुझे तो कभी फुर्सत नहीं मिली, मैं बस उसका नाम लिखाने के लिए गया था, तब उसके विद्यालय में गया था। तो वो ट्यूशन वाले जो अध्यापक आते हैं वो ये भी पूछते हैं कि फिर आप उसको पढ़ाते हैं क्या? आप उससे कभी कहीं घूमने फिरने ले जाते हैं क्या? उससे बात करने की आपने कोशिश की क्या? तो वो कहते हैं नहीं, हम उसको डांट डपट देते हैं, वो बहुत घूमता फिरता है इसलिए हम उसको डांट फटकार लगाते हैं। तो अध्यापक उनके माता पिता को समझाते हैं कि यही आपकी भी गलती है, आपको बच्चे को समझने का प्रयास करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और विद्यालय में कम से कम आपको जाना चाहिए, उसके कक्षा अध्यापक से मिलना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन बातों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। अभी वो छोटा है, अभी से हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो आगे चल के वो प्रगति कर सकेगा। वो अध्यापक जब उसको पढ़ाने लगते हैं, धीरे धीरे उसके बाल मनोविज्ञान को समझ के पढ़ाते हैं कि जब उसको किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते, खेलने के लिए भी देते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए देते हैं। बस उन्होंने इतना कहा होता है कि तुम्हारा जो पढ़ाई का समय है वो तुम पढ़ाई में लगाओ, मैं जो तुमको पढ़ाता हूँ, जो तुमको होमवर्क देकर जाता हूँ, वो सब तुम व्यवस्थित याद करो, लिख कर रखो, अपनी पढ़ाई ढंग से करो, बाकी तुम दोस्तों के साथ मिलो, गाने सुनो, कहानियाँ सुनो, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो धीरे धीरे बहुत अध्यापक का प्यार और स्नेह और विश्वास पा करके धीरे धीरे सलील बदलने लगता है और उसका यह बदलाव घर में भी नजर आता है और विद्यालय में भी धीरे धीरे उसके नंबर अच्छे आने लगते हैं और घर में भी मन लगाकर वो पढ़ाई करने लगता है। और ऐसा आता है एक दिन की छमाही परीक्षा में पूरी कक्षा में सलील प्रथम आ जाता है। स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें वो प्रथम आता है। मतलब कि वो स्कूल की सारी गतिविधियों में, उपक्रमों में भी भाग लेने लगता है और पढ़ाई में भी अच्छा हो जाता है। तो अब धीरे धीरे उसके माता पिता समझते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। गलती सारी सलील की नहीं थी, माता पिता की भी थी कि वो उससे उम्मीद तो करते थे कि हमारा बच्चा अव्वल आए, अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन उसको समय नहीं देते थे और वो उससे कभी बात नहीं करते थे। तो इस तरह से बहुत ही एक सुंदर ये नाटक है बच्चों। ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी होता हो, कभी कभी माता पिता डांटते हों, लेकिन तब बात ध्यान रखिए बच्चों कि वो अच्छे के लिए आपको डांटते हैं। माता पिता हों, शिक्षक हों, आप खेलिए कूदिए, सब कुछ कीजिए, आपको जो पसंद है, आपके मनोरंजन की चीजें आप कीजिए, लेकिन पहले आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपनी पढ़ाई का समय जो हो वो निर्धारित कीजिए। तो इस एकांकिका में अंत में सलील जिस तरह से कक्षा में प्रथम आया और वो सभी का चहेता बन गया, स्कूल में भी सब उसको चाहने लगे, घर पे माता पिता भी उससे प्रेम करने लगे और धीरे धीरे सलील का व्यवहार सबके प्रति बदल गया और सलील भी खुश रहने लगा। तो एक बहुत सुंदर सा ये नाटक है और आप इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहूँगी कि आप इस पाठ को पढ़िए और आपको बिल्कुल अपनी कहानी जैसी लगेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती जुलती हैं, तो बहुत ही सुंदर यह पाठ है, आप इसको पढ़िए। बच्चों, ये पाठ आपको मन का रोगी, इंसान को आपने देखा होगा शरीर से रोगी होता है, मन से रोगी हो जाए मतलब यही होता है कि उसका मन अच्छा न रहे, हमेशा चिंतित रहे, गुमसुम सा रहे, लोगों से बातचीत करना तक छोड़ दे। तो ये पाठ आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप इसको पढ़िए, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभ्यास करते रहिए बच्चों। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।